ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज मामले में एक और जहां पुलिस की जांच तेज हो गई है, प्रयागराज से झूसी पुलिस वाराणसी पहुंची है और जानकारी मिल रही है कि कभी भी अविमुक्तेश्वरानंद के मठ भी पुलिस पहुंच सकती है। खबर तो ये भी आ रही है कि अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इन सब के बीच में अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में मच गई है हड़कंप। भयंकर भीड़ है, मीडिया का सैलाब है और तटस्थ से बैठे हुए अविमुक्तेश्वरानंद कई बड़े दावे कर रहे हैं, कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी हो जाएंगे गिरफ्तार। इस पर सुनिए उनके वकील क्या दावे करते हैं और किस तरह से गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान देते हैं। वेद पाठी बटकों के साथ यौन शोषण के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उनके परम शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और 2 अज्ञात के खिलाफ झूसी थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। जिसके बाद आज सोमवार को ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कभी भी वाराणसी के इस बेलूपुर क्षेत्र में जो सोनारपुरा इलाका है, यहाँ केदार घाट इलाका है, यहाँ पर कभी भी पुलिस धमक सकती है और न केवल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ हो सकती है, बल्कि हो सकता है कयास लगाया जा रहा है कि पुलिस उनको अपने साथ ले जाए या गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस समय काफ़ी गहमा गहमी है। इस विद्या मठ आश्रम पर हमारी मौजूदगी है। आइए आपको सीधे इस आश्रम में लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। उनके जो श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, शिष्य हैं, वे तमाम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर है, सबकी एंट्री बाकायदे की जाती है। ज़्यादातर मीडिया कर्मी हैं, तो कुछ उनके शिष्य हैं, कुछ श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं। जहाँ जहाँ जानकारी मिल रही है वे आ रहे हैं लोग यहाँ पर और सीधे आपको लिए चल रहे हैं हम इस मठ के अंदर। गहमा गहमी का माहौल है। देखा जा सकता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यहाँ पर बैठे हुए हैं। मीडिया से लगातार बाइट हो रही है, बातचीत हो रही है और तमाम जो न केवल मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँचे हैं, वकीलों का पूरा एक दल यहाँ पर पहुँचा हुआ है और पूरे मठ में, इस आश्रम में गहमा गहमी का माहौल है। और जैसा कि अभी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया भी कि उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उनकी जांच पर भरोसा नहीं है। इसलिए गैर भाजपा शासित जो प्रदेश की पुलिस हो वो जांच करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी पुलिस आती है तो उनके मठ के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। उनको किसी भी बात से गुरेज नहीं होगी कि वे सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि उन्हें भाजपा शासित किसी भी प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। देखिए यहाँ वकीलों का दल भी मौजूद है और काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर जो पॉक्सो में धाराएं लगी हैं उसमें अब क्या हो सकता है। देखिए, जो धाराएं हैं वो लगभग 10 वर्ष से ऊपर आजीवन कारावास तक की संज्ञेय धाराएं हैं। इसमें गिरफ्तारी संभव है, इसके लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गिरफ्तारी नेसेसरी नहीं है। अगर वो चाहें तो आके महाराज जी का बयान लें, महाराज जी का पक्ष जाने और विवेचना में सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हम लोग जो आदेश माननीय सेशन कोर्ट द्वारा, इलाहाबाद द्वारा हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी जाने को तैयार हैं। हमारी राय मशवरा चल रही है वहाँ के अधिवक्ता बंधुओं से और हम आगे कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे। ये बताइए, गिरफ्तारी हो सकती है, पूछताछ हो सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये क्या जो विवेचना करने वाला अधिकारी है आईओ, उसके विवेक पर निर्भर करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियाँ? यह साक्ष्य पर निर्भर करेगा। जैसा एविडेंस उनको मिलेगा वैसा वो कार्रवाई करेंगे। यद्यपि सारी जिम्मेदारी तो विवेचक की ही है, तो एफआईआर देखने से तो कोई ऐसा साक्ष्य नहीं लग रहा है, क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति है उसका न कहीं कोई बयान है, न उसके द्वारा कोई तहरीर दी गई है। ऐसे आधार में एफआईआर निराधार है और गिरफ्तारी होने की कोई संभावना नहीं है। एक बात ये भी बताई जा रही है, जैसा कि महाराज जी ने खुद कहा कि वो
वो उन छात्रों को न तो जानते हैं, न वो यहाँ के शिष्य हैं, न परिचय था, न कभी वो उनके मठ में आए थे, न कभी उन्होंने शिक्षा ली, न कोई। यह एक जगह प्री प्लान्ड है। जो घटना 18-19 जनवरी को प्रयागराज में घटी, उसके बाद ये घटना होनी थी, लेकिन इतनी गंदी घटना होनी थी ये तय नहीं था। घटना तो देखिए इनके साथ होना था। लेकिन साहब एक चीज़ ये बताइए कि जैसा कि बार बार हो रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में कहाँ की जांच को कोर्ट न्यायालय कंसीडर कर सकता है, उसको मान्यता देता है? देखिए, जो ये सेक्सुअल क्राइम होते हैं, ये दरअसल क्राइम जनरली होते ही नहीं, ये तो क्राइम का रूप दिया जाता है। महाराज जी के ऊपर भी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये उसी के तहत हो रही हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की ये आरोप लग रहे हैं और बार बार ये हो रहा है कि जांच पुलिस न करे, कोई और अधिकारी करे या उच्च स्तरीय जांच हो, तो कहाँ की जांच को माना जा सकता है, कोर्ट उसको कंसीडर कर सकता है? देखिए, आरोपी द्वारा न तो कोई एप्लीकेशन दिया गया है, न ही उसका कोई बयान अभी अंकित है। ऐसी स्थिति में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यह पहले जांच का विषय है कि क्या वास्तविकता है, और यह पूरी घटना एक साजिश के तहत प्रतीत हो रही है। ठीक है। वकील साहब, क्या लग रहा है कि पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है कि अभी पूछताछ करने आएगी? क्या उसके लीगल प्रोसीजर है? भैया देखिए, बात ये लीगल प्रोसीजर तो तब ना आएगी, पहले जो अभी एफआईआर की बात कर रहे हैं लोग, उस एफआईआर की पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो एफआईआर प्री प्लानिंग की हुई है। जो व्यक्ति जो एफआईआर हुई है उसका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है। आप ऐसे किसी को आरोपित थोड़ी ना कर देंगे जी। वहीं इन सब के बीच में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उन बटकों के बारे में भी बड़ा दावा किया जिनके यौन शोषण का आरोप उन पर लगा है। दावा उस कथित सीडी को लेकर भी किया जिसको जल्द सामने लाने का दावा आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कर रहे हैं, जिन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ ये आरोप लगाए और मामला कोर्ट तक लेकर गए। पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की, उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, इतनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है? कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है, और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी, किस एजेंसी पर आपको भरोसा है? ये बात ये है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो और अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज हुई है प्रयागराज के झूसी थाने में। पुलिस ने आईपीसी की धारा 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4, 2, 5, 6, 16 और 17 के तहत अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर एफआईआर दर्ज की है। अभी पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा, क्या कुछ आरोप हैं, वो भी जान लीजिए। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे हैं रामभद्राचार्य के शिष्य कहे जा रहे आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, जिन्होंने कई गंभीर आरोप अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए। उनका कहना है कि 18 जनवरी 2026 को प्रयागराज के मेले में उनके पास 2 बच्चे आते हैं और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में उनके साथ गलत काम होने का आरोप लगाते हैं। इसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी झूसी पुलिस में शिकायत करते हैं।
लेकिन वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज न होने के बाद वो पॉक्सो कोर्ट जाते हैं। पॉक्सो कोर्ट में इसकी अर्जी डाली जाती है। कोर्ट में पूरा केस दाखिल होता है। दोनों बच्चों को कोर्ट में पेश किया जाता है। उनके बयान रिकॉर्ड होते हैं। दूसरी तरफ शंकराचार्य के वकील भी कोर्ट में जवाब दाखिल करते हैं। सुनवाई आगे बढ़ती है और 20 तारीख को शंकराचार्य के 25 वकील वहां पर जो दलील देते हैं, उसके बाद कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लेता है। 21 फरवरी को कोर्ट आदेश देता है कि झूसी पुलिस एफआईआर दर्ज करे। इधर झूसी पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उधर इस पूरे मामले में जांच तेज हो जाती है। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य, एसीपी झूसी, इंस्पेक्टर झांसी समेत 5 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई गई है। दर्ज एफआईआर में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की माघ मेला शिविर के साथ साथ बाहर खड़ी गाड़ी में भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इसको लेकर पुलिस नक्शा नजरी करके उस गाड़ी और वहां के आसपास के इलाके को भी देख रही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।